Hello everyone, good morning students. We have discussed chapter 9 soil. Today we are here to discuss the NCERT exercise of this question. So our first question is pick the most suitable answer in question number 1 and 2. What is your question number this part? In addition to the rock particles, the soil contains rock particle के साथ में soil क्या क्या contain करती है बेटा? मिनरल्स कंटेन करती है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है, एयर कंटेन करती है और वाटर कंटेन करती है. नेक्स्ट पार्ट इज द सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ कैपेसिटी, विच टाइप ऑफ सोइल. मैंने आपको बताया था क्लेई सोइल के अंदर मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है और मॉइस्चर के प्रेजेंट होने को ही हम क्या कहते हैं कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. नेक्स्ट पार्ट आपका आता है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2. कॉलम 1 के अंदर आपको लिखा है ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होम क्या होता है बेटा बताओ? लार्ज पार्टिकल, ऑल काइंड ऑफ सोइल, डार्क इन कलर, स्मॉल पार्टिकल और लेसर अमाउंट इन ह्यूमस. तो पहला पार्ट इधर है होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या होता है? हर एक टाइप की सोइल के अंदर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट पार्ट है अपर लेयर ऑफ द सोइल. तो बेटा अपर लेयर ऑफ द सोइल में क्या प्रेजेंट रहता है? आपका अपर लेयर ऑफ सोइल में सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है तो वो आपकी डार्क कलर की होती है. आपको पता है सबसे अपर वाली लेयर के अंदर डार्क कलर होता है. सैंडी सोइल क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट रहता है. मिडल लेयर ऑफ सोइल के अंदर क्या होगा? मिडल लेयर ऑफ सोइल के अंदर बताओ मुझे, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट रहेगा. और क्लेई सोइल के अंदर क्या होगा बेटा? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होती है, उसका मिट्टी का ढेला टाइप्स बनती है वो आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन हाउ सोइल इज फॉर्म. किस तरह से आपकी सोइल फॉर्म होती है? सोइल इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सोइल आपकी वेदरिंग के प्रोसेस से फॉर्म होती है. मैंने आपको बताया था वेदरिंग के प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि आपका जो बड़ी रॉक या कोई चट्टान है उसको जब आप ब्रेक करते हो तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल सोइल की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. वेदरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स नियर और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. वेदरिंग के अंदर आप बड़ी रॉक या मिनरल्स को, कंपाउंड को क्या करते हो? डीकम्पोज करते हो. दिस फिजिकल एंड केमिकल डीकम्पोजिशन इज प्राइमरली डन बाय विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. ये जो आपका प्रोसेस है ये प्राइमरी लेवल के ऊपर किससे होता है? विंड से होता है, वाटर से होता है, क्लाइमेट से होता है. इट मीन्स कि वो खुद से ही हो जाता है, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस large rock pieces are converted into smaller pieces and eventually to soil. large आपके जो pieces है वो small piece में convert हो जाते हैं और उसके बाद वो soil का form करते हैं. next part है question number 5. how is clay soil useful for crops. क्लेई सोइल आपकी क्रॉप्स के लिए किस तरह से यूजफुल है? तो क्लेई सोइल की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं बच्चों. इट इज वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. क्लेई सोइल के अंदर आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है. इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. वो ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा रखती है. फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज व्हीट, ग्राम, पैडी, द सोइल दैट इज गुड एट रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल. जैसे आपकी कुछ क्रॉप है, व्हीट है, ग्राम है, पैडी है, इन सबको ग्रो करने के लिए आपकी जो क्रॉप है उसके अंदर जो सोइल है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होनी चाहिए. ये दोनों ही प्रॉपर्टी आपकी क्लेई सोइल के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए क्लेई सोइल आपकी क्रॉप्स के लिए अच्छी रहती है. नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सोइल एंड सैंडी सोइल. क्लेई सोइल और सैंडी सोइल के बीच के डिफरेंसेस आपको बताना है बेटा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्लेई सोइल लिखा, राइट हैंड साइड में हमने लोमी सोइल लिखा. हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6. What is this question? List the differences between clay soil and sandy soil. You have to write down the differences between clay soil and sandy soil. So for this question we are taking on left side clay soil and right side में sandy soil. हमने क्या क्या देखा था चैप्टर के अंदर? clay soil की जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और sandy soil के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कैसा था? बड़ा था. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है बेटा? फर्स्ट डिफरेंस क्या कहता है? In case of clay soil, particles are finer, while in case of sandy soil, particles are larger.
While the second thing is you have seen in the chapter that clay soil के अंदर जो particles थे वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा पास में थे. यू कैन से कि हमने एक मिट्टी का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मिट्टी के एक ढेले के टाइप में. तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका क्ले सोइल है उस केस में आपके जो पार्टिकल्स है these are tightly packed, while in case of sandy soil the particles are larger in size, and just because of larger in size there is more air present between the sand soil particles, and जब ज्यादा एयर प्रेजेंट रहेंगी तो वो उनके बीच में क्या रहेगा, लूजली पैक्ड आपके रहेंगे. वो लार्जर साइज में है तो वो लूजली पैक रहेंगे. नेक्स्ट है कि क्ले सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है. मॉइस्चर के प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है. इट मीन्स कि इट होल्ड्स अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर. व्हाइल इन केस ऑफ सैंडी सॉइल ये आपका ड्राई हो जाता है. इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, आपका एयर ज्यादा प्रेजेंट रहती है. तो हम क्या देखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी लो रहेगी. आपकी जो क्लेई सोइल रहेगी ये हैवी इन वेट रहेगी, वाइल सैंडी सोइल जो आपकी रहेगी ये लाइट इन वेट रहेगी. क्लेई सोइल के अंदर आपका रिच ह्यूमस रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल रिच है वो, और सैंडी सोइल के अंदर आपका ह्यूमस और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. वाइल आपका क्लेई सोइल के अंदर लिटिल एयर होती है ट्रैप बिटवीन द पार्टिकल, और सैंडी सोइल के अंदर मोर एयर प्रेजेंट रहती है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लेई सोइल एंड द सैंडी सोइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल लेबल वेरियस लेयर. आपको सोइल के डिफरेंट लेयर्स को आपको क्या करना है, स्केच करना है. तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम सबसे ऊपर ए ओरिजिन होता है, फिर बी ओरिजिन, फिर सी ओरिजिन, सबसे नीचे बेडरॉक होता है. ए ओरिजिन आपका ह्यूमस प्रेजेंट रहता है, बी ओरिजिन डार्कर, सी ओरिजिन लाइटर इन कलर, और डी ओरिजिन के अंदर तो या फिर आप बोलोगे बेडरॉक के अंदर तो आपकी चट्टानें ही प्रेजेंट रहती हैं. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. राजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन. राजिया कोई पर्सन है जो कि एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर वो रेट ऑफ परकोलेशन को चेक करता है. सी ऑब्जर्व दैट इट टूक 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर. वो देखती है कि तो बेटा इसके अंदर आपका जो वाटर है वो कितना है, 200 ml हमने वाटर लिया है, और टाइम कितना लगा, 40 मिनट लगा. टू परकोलेट थ्रू द सोइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन. इसमें आपको रेट ऑफ परकोलेशन चेक करनी है. तो रेट ऑफ परकोलेशन के लिए हमने क्या देखा था, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन परकोलेशन टाइम. तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 200 है, परकोलेशन टाइम कितना है, 40 मिनट है. तो क्या बोलोगे आप, 200 अपॉन 40 मिनट. यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ऊपर ml है नीचे मिनट है, तो 5 ml पर मिनट आपका इस रेट से वो वाटर आपका परकोलेट होता है. नेक्स्ट पार्ट आपका कहता है बेटा, एक्सप्लेन हाउ सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड. आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि आपका सोइल पोल्यूशन और सोइल इरोजन आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो. तो सोइल पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक वी कैन रिड्यूस सोइल पोल्यूशन. प्लास्टिक का यूज करके आप सोइल पोल्यूशन को रिड्यूस करके, प्लास्टिक के यूज को आप सोइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो. बाय कंट्रोलिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को कम यूज करोगे तो आपका सोइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सोइल इरोजन कैसे होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे सोइल कैसे जाती है. प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सोइल इरोजन. आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्लांट करोगे ट्री को तो सोइल का एक जगह से कटाव होके दूसरी जगह कटाव नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो उससे सोइल इरोजन आपका प्रिवेंट होगा. बाय स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. आप डिफोरेस्टिंग अवॉइड कर सकते हो, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो. सो इट विल हेल्प फॉर सोइल इरोजन. नेक्स्ट थिंग इज सोल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल. बेटा क्रॉसवर्ड पजल को आप नोटबुक में चाहे मत लिखना, आप यहीं पे देख सकते हैं. अक्रॉस द प्लांटेशन प्रिवेंट इट. क्या चीज प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, आपकी प्लांटेशन सोइल इरोजन को प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट पॉइंट है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सोल्यूशन पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन. सोइल पोल्यूशन के लिए किसके यूज को आप बैन कर सकते हो, प्लास्टिक के यूज को. टाइप ऑफ सोइल यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री. किस टाइप की सोइल आपकी यूज करते हो पोट्री को बनाने के लिए,
तो आप क्लेई सॉइल को आप यूज करते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल क्या कहते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अर्थवॉर्म कहते हो। ये बेटा बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉसवर्ड है कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अप टू डाउन वाला आपस में मैच भी करने चाहिए, इसलिए हमने ये चीजें देखी हैं। आप इस क्रॉसवर्ड पजल को यहाँ से देख सकते हैं, सारे डायग्राम के आंसर आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे, ये मैंने सबको दिखा दिए हैं। इसके बाद की चीजें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप एनसीईआरटी एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।